कहते हैं धर्म कोई खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का डर है, ना किसी का कोई एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सबके पूर्वज समान हैं। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को या मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने यह भी कहा कि यहाँ कहीं मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल भागवत ने एक इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में दिया गया। इसमें मोहन भागवत ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिन पर उनके विरोधियों का रिएक्शन भी आया, लेकिन उनकी ये बातें हिंदू और हिंदुत्व वाली बहस में कुछ रोशनी डालने वाली भी। मोटी मोटी बातें हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अब उनके विरोधी संघ पर, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, हमलावर हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको भागवत साहब के बयान की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। भागवत साहब ने ये जो इंटरव्यू है ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिया है, भागवत ज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, भागवत ने ये इंटरव्यू दिया और उसमें एक बड़ा बयान दिया हिंदुत्व को लेकर और मुसलमानों को लेकर। भागवत साहब ने कहा है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वर्चस्व का दावा छोड़ देना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम शासक हैं। ये जो वर्चस्व का दावा है उसको छोड़ देना चाहिए। हिंदू के उत्थान से इस देश के सभी लोग सुखी होंगे। यदि हिंदू आगे बढ़ता है तो उससे सभी लोग सुखी होंगे। एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है। ये भी भागवत साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है। हिंदू को लेकर और मुसलमानों को लेकर बहुत बात कही है। फिर भागवत साहब ने कहा कि हिंदू इस देश में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। इस तरह की बातें करने का कोई मायने नहीं है। मोहन भागवत साहब कुछ बोले और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भागवत ने जो मुसलमानों को लेकर बयान दिया उसके बाद से सियासत गर्म आ गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की। आइए अब आपको बताते हैं कि ओवैसी और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भागवत पर क्या कहा। उनके बयान पर, भागवत के बयान पर घमासान है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह का ये बयान है। मुसलमानों को भारत में रहने की इजाज़त देने वाले आप कौन हैं कि ये शर्तें लगाने की बात कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की मोहन भागवत साहब। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के मुस्लिम को कभी गले नहीं लगाया। और ये जो बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए, इंसान को भी इंसान ही रहना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता हैं जो इस पर बोल रहे थे भागवत के बयान पर। भले ही आज मोहन भागवत और मुसलमान और हिंदुओं के समान पूर्वजों की बात कर रहे हों, लेकिन कभी इसी संघ के सरसंघ चालक रहे गुरुजी गोलवलकर ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताया था और खुलकर विरोध भी किया था। ऐसे में जानिए कि गुरुजी गोलवलकर ने मुसलमानों पर क्या कहा था। मुसलमानों पर गोलवलकर के विचार हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का मकसद धर्मांतरण था। धर्मांतरण है, ये उस वक्त की बात है जब गोलवलकर संघ के सरसंघ चालक थे। मुसलमानों ने हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की। ये भी विचार बताया जाता है कि गुरुजी गोलवलकर का है। मुस्लिम राज में हिंदुओं को गुलाम बनाने पर जोर रहा, इस बात पर जोर दिया है गोलवलकर ने। मुसलमानों को लेकर सबसे अहम चर्चा संघ के तीसरे प्रमुख बाला साहब देवरस के वक्त हुई। गोलवलकर के बाद सरसंघ चालक बने बाला साहब देवरस ने मुसलमानों के प्रति संघ की बदलती सोच को लीड किया। देवरस ने खुलकर कहा कि संघ के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोले जाएं। इसके लिए उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। आखिर कैसे देवरस ने संघ की सोच को बदला, ये एक बार समझ लेते हैं। गोलवलकर के विचार तो आपने देख लिए कि मुसलमानों का धर्मांतरण की बात उन्होंने की है। देवरस साहब ने कहा कि मुसलमान भी राष्ट्रीय जीवन में समरस हो सकते हैं, कि राष्ट्र का जीवन है उसके साथ समरसता उनकी हो तो वो काम हो सकता है।
इसी को लेकर यादवराव जोशी, मोरोपंत पिंगले और दत्तोपंत ठेंगड़ी तीनों जो है संघ के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने देवरस को सलाह दी कि आप नया आरएसएस बना लीजिए, हमें छोड़िए, जो हम सोच रहे हैं उस पर चलने दीजिए। ये बात कही गई। मुसलमानों को लेकर भागवत का ये पहला बयान नहीं है। 4 साल पहले सितंबर 2018 में दिल्ली में एक व्याख्यानमाला में डॉक्टर भागवत ने कमोबेश यही कहा था कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। और तो और संघ प्रमुख यह भी कह चुके हैं कि हिंदू मुसलमान एक ही पूर्वज की संतान है, यानी हमारे पूर्वज समान हैं और उनका डीएनए भी एक है। सुनिए पिछले 4 साल में संघ प्रमुख ने मुसलमानों के प्रति क्या क्या कहा है, उनका क्या सोचना है। साथ ही कल भागवत के बयान पर जो कहा उस पर प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी और शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या बोला है वो भी सुन लेते हैं। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे, उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात ये भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं। जो मानव समूह आज है उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं। ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशनल डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट। ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे, तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। ये कोई पहली बार नहीं है कि डॉक्टर भागवत ने मुसलमानों को लेकर बयान दिए हों। समय समय पर वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत ने पिछले साल मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की थी। इससे पहले भागवत देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के मुखिया अरशद मदनी से भी मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संघ के प्रयास से मुसलमानों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ेगा? क्या संघ की मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश रंग लाएगी? और क्या मुसलमानों को हिंदुओं के रास्ते पर चलना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, संघ विचारक और 50 साल से संघ से जुड़े रहे कई किताबों के लेखक दिलीप देवधर साहब, संघ पर बहुत प्रमुख किताबें लिखने वाले लेखक संजीव केलकर साहब हमारे साथ हैं, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब और राजनीतिक विश्लेषक सैयद फलक हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवधर साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं जो मोहन भागवत साहब का बयान आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस बयान में, इंटरव्यू में जो बात कही गई है, मैं उसमें से 2 लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। जो आपने पहले सुना वो तो ठीक है, आज जो इंटरव्यू है उसमें कहा गया है कि आज हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वो हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आएँ, उनके मन पर है। हिंदुओं में यह आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय में राजा थे, हम फिर से राजा बने, यह छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत, यह सब छोड़ना पड़ेगा। और आखिर में उन्होंने लिखा है कि इसलिए हम अलग हैं, इसलिए अलग रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, यह छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और एक चीज़ का जिक्र उन्होंने किया कि 1000 साल का युद्ध हिंदू झेल रहे हैं। तो इसको कैसे आप देखते हैं?
ये जो भाषण है, जी ये भाषण एक पार्श्वभूमि के से देखना चाहिए। ये मेरा पहला इस पर रिस्पॉन्स है। जी वो रिस्पॉन्स ये है कि कुछ हिंदुस्तान की रियलिटी है, जी वो रियलिटी छुपा के या दुर्लक्षित करके कोई फायदा नहीं। जी और दूसरा एक महत्व का पॉइंट है, जब हम कम्युनिस्टों के बारे में चर्चा करते हैं जी तो नक्सलाइट, सीपीआई, सीपीएम, उनमें 100 टाइप के अलग अलग ग्रुप है। जी उनको डिफरेंशिएट करते हुए हम उनका विश्लेषण करते हैं। जी किंतु जब मुस्लिम बंधुओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम यूनिफॉर्मिटी कंसेप्ट से बात करते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है जी और ये रियलिटी नहीं है। उदाहरण के लिए एक चीज है कि 1000 साल भारत पर जो आक्रमण हुए तो आक्रामक लोगों ने उनके आक्रमण के लिए, साम्राज्यवाद के लिए जी इस्लाम का एक्सप्लॉयटेशन किया। जी उन्होंने इस्लाम का एक्सप्लॉयटेशन मिलिट्री पर्पस के लिए, राज्य पर्पस के लिए, साम्राज्य पर्पस के लिए किया। जी तो जो आक्रामक है उनको हमने आक्रामक ही बोलना चाहिए। जी उनका रिलीजन ये टूल था, जी तो यह हमने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जी जैसे भारत पर आर्थिक आक्रमण हुए, राजकीय आक्रमण हुए, अलग अलग साम्राज्यवादी आक्रमण हुए, धार्मिक आक्रमण हुए, आर्थिक आक्रमण हुए, तो ये सब आक्रमण है जी और आक्रामक को हमने आक्रामक ही समझना चाहिए। और रियलिटी अगर हम भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। मेरा दूसरा पॉइंट है, जी आज जो भारत में जो मुस्लिम बंधु रहते हैं जी उनमें अगर सीधा सीधा उसका विश्लेषण करो, उनको समझने का प्रयास करो, तो मेजॉरिटी भारत के मुसलमान जी खुद को देशी समझते हैं। जी और आज के भारत में जो नेतृत्व अलग अलग पार्टी के करने वाले मुस्लिम लीडर्स है, जी जिनका परसेंटेज 5 to 10% है, जी वो प्राइवेट में या पब्लिकली भी खुद का ओरिजिन विदेश में बतलाते जी और उसमें वो धन्यता मानते। जी तो जो विदेशी आक्रमणों के साथ में या विदेशी एक्सप्लॉइटर के साथ में रिलेशन जोड़ते हैं, जी वो लोग और 90% इस्लाम रिलीजन को मानने वाला भारतीय मुस्लिम, जी इनको बेसिकली अभ्यासक लोगों ने अलग करना चाहिए। ये मेरा एक महत्व का पॉइंट है। ठीक है और 1947 के पहले या बाद में जी मुस्लिम वोट बैंक जानबूझकर जो क्रिएट की, वो कम्युनिस्टों ने, मार्क्सिस्ट लोगों ने क्रिएट की, जो रिलीजन को अफीम बोलते हैं। ठीक है किंतु उन्होंने इस्लामिक स्टेट या फंडामेंटल इस्लामिज्म को बढ़ावा दिया, इस्लामिक लीडर को ठीक है। प्रमोट किया। और दूसरा, कांग्रेस की जो नेहरू गांधी वद्रा डायनेस्टी है, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक जो 15-20% फुकट वोट मिले तो सत्ता इजी होगी करके मुस्लिम वोट बैंक खड़ी करने के लिए जी उन्होंने मुस्लिम कम्युनलिज्म बढ़ाया। ठीक है ये रियलिटी अगर हम दिमाग में रखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। कि मेजॉरिटी जो मुस्लिम है भारत के, जी उनका मोहम्मद पैगंबर साहब उनका आदर्श है, जी इस्लाम उनका रिलीजन है। जी इस पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, भारत का भी कोई भी व्यक्ति इस पर आपत्ति करेगा नहीं, आपत्ति का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है जब हम बोलते हैं कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जी तो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बोलते समय अगर कुछ विदेशी सभ्यता में इंटरेस्ट लेने वाले अगर मुस्लिम अगर ये लाइन चलाएंगे कि हम आक्रामक है, हम रूलर है, जी और हिंदू या भारतीय आदमी या इंडियन आदमी यहाँ ये हम उनके शासक है, तो सब जो गड़बड़ होती है वहां होती है। ठीक है तो मोहन जी देवदास साहब, भागवत आता हूँ का- आपके पास। एक बार सब गेस्ट से हमारी बात कर लें। संजीव केलकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केलकर साहब, आपने संघ को बहुत अध्ययन किया, आप जुड़े रहे हैं।
एक बात समझाइए कि क्या ये आप फर्क देख रहे हैं भागवत साहब के बयान में? एक तरफ वो बार बार मुसलमानों को हिंदुत्व से जोड़ने, हिंदुओं के साथ जोड़ने की बात करते हैं और फिर 1000 साल की दुश्मनी को याद दिलाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि उग्रता बनी हुई है, ये नहीं रहनी चाहिए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या दोनों चीज़ों में कोई कंट्रास्ट देख रहे हैं या एक ही तरह से चल रही है ये बातें? ये जो हिंदू डीएनए और मुसलमान डीएनए एक ही है जी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी सर। ये तो सत्य स्थिति है कि मेजॉरिटी 99% मुसलमान जो आज भारत में है वो कन्वर्टेड है जी। ढूंढने जाओ तो ओरिजिनल जिन्होंने अपना वंश शुद्ध रखा है ऐसे आक्रांताओं आपको कभी मिलेंगे नहीं जी। अगर होंगे तो उसको हिंदुस्तान की जनता ने पचा दिया है जी। हिंदू ये जब डीएनए की बात करते हैं तो उसमें कहना इतना ही है कि आप आज भले ही मुसलमान हो लेकिन आप और हम पूर्वज हमारे एक ही है जी। बहुत बार दिया गया है, आजकल कोई बोलता नहीं है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जी। कि इंडोनेशिया के जो मुसलमान हैं उनको भी प्रत्यक्षतः इंडोनेशियन हिंदू मुस्लिम कहना चाहिए जी। क्योंकि वहाँ आज भी राम कथा है, आज भी गणेश है, उसको कैप पहनाते हैं लेकिन गणेश है। वहाँ देखिए तो बैंकों को अर्थगृह बोलते हैं जी। मलेशिया में जाओ तो जय 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 के नाम से कितने सारे ये है जी। तो ये उन्होंने क्या कहा, उनके एयरवेज का नाम है गरुड़ा जी। उन्होंने कहा हमने बीच में मजहब बदला है लेकिन हमारे पुरखों को बदला नहीं है जी। बस इतनी ही बात है जो नहीं सर, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि आपको मुसलमानों से परहेज नहीं है? नहीं, इसमें सवाल जी, इसमें थोड़ी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ हुआ केलकर साहब, उसके बारे में न बोलने की का शिष्टाचार गए 50 साल से चल रहा था जी। आज उसको हमने तोड़ा है जी। कि जो इतिहास है जो सच है बोलना चाहिए, नहीं अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे सीखोगे? ठीक है, We will become blind जी। without मैं आपके पास knowledge. लौटता हूँ जी। सैयदा फलक जी, जो मोहन भागवत ने कहा है, डॉक्टर मोहन भागवत ने, उसमें क्या आपत्ति है आपको? 2-3 बातें केलकर साहब ने कही, देवदर साहब ने कही कि पुरखे एक हैं, डीएनए एक है और उन्होंने कहा कि हम सब साथ रहें, केवल आक्रामक का जो भाव है या राजा का जो भाव है उसे छोड़ दे। और ये उन्होंने हिंदुओं के लिए भी कहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट को भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आपत्ति है इसमें? सुनिए, आपत्ति ये है कि हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती जी। अगर ऐसी बातें कोई मुसलमान करता तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता, कितना हंगामा हो जाता जी। जो मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का आक्रामक होना जरूरी है जी। 1000 सालों तक युद्ध किया, अभी भी युद्ध चल रहा है, भारत को इंटरनल खतरा है और मुसलमान यहाँ रह सकते हैं लेकिन उनको सुप्रीमेसी छोड़नी होगी। सिर्फ हमारी रेस सही है, बाकी सब गलत है, हम साथ नहीं चल सकते। ऐसी बातें अगर कोई मुसलमान करता तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता? और वो मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत कौन है कौन? वो अपने आप को समझ रहे क्या? क्या वो हिंदुस्तान का ठेका लेके रखे? हाँ, उन्होंने कौन होते बोलने वाले कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकते हैं लेकिन कुछ चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीमेसी छोड़नी चाहिए। अरे हम तो यहीं रहने वाले, यहाँ से जाने वाला कौन है? हमारा हक है, भारत हमारा है, हम सबका है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफन होंगे और रहेंगे यहाँ शान से, जिएंगे यहाँ शान से। जी जी। केलकर साहब, क्या सुप्रीमेसी? जी जी जी। मेरी सुप्रीमेसी की बात क्या कर रहे हैं वो? जी। कौन कर रहा है सुप्रीमेसी? भारत के मुसलमान इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, हक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीमेसी तो वो कर रहे हैं, वो सुप्रीम बनना चाहते हैं जी। अरे आप 100 करोड़ हिंदुओं को 20-30 करोड़ मुसलमानों के नाम से डरा रहे हैं जी। हाँ, शर्म नहीं आती? अपने ही घर वालों को घर वाले से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिम्मत है तो जाके चाइना से लड़ो, चाइना का मुकाबला करो, उसके लिए देश को तैयार करो। आजादी से पहले तो जो है आप अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। हाँ ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे जी। सैयदा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे साहब भी जुड़ गए, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, अभी तक तो देख रहा था कि आप और आरएसएस एक साथ चल रहे थे, आजकल कुछ रास्ते में गड़बड़ आ गई है, सड़क कुछ टूट गई है क्या? नहीं विजय भाई, नमस्कार। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना
जी। इनकी विचारधारा जो है ये वर्षों पुरानी मेल खाती है। हम काफी चीजों से सहमत होते हैं, जैसे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। जी। अब आप देखिए कि जो मोहन भागवत जी ने कहा है जी। कि भारत के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, यह देश उनका भी है। जी। यही बात आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी सदियों से कहते आए हैं कि जो भी हमारे भारत का सच्चा मुसलमान देशभक्त है, भारत की अस्मिता संस्कृति के लिए लड़ना चाहता है, वो साथ में आए, उसका स्वागत है। यही काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यदि कोई मुसलमान साथी सेना में भर्ती होकर उनका साथ देता था तो वो उसे गले लगाते थे। यही बात तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं। इसीलिए आज संजय राउत जी ने कहा कि मोहन भागवत जी आप हमारे मार्गदर्शक हो, लेकिन ये बात आप बीजेपी को समझाने में असमर्थ नजर आ रहे हो। उसका कारण है कि जिस प्रकार से बीजेपी नफरत की बात करती है, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करती है, जब चुनाव आते हैं तो प्रोपेगेंडा फैलाती है। क्या कहीं ये असर तो नहीं कि कुछ दिन पहले आए हुए महाराष्ट्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक मजार में गए थे, हो सकता है कि वहां मुसलमानों का डेलीगेशन उन्हें मिला हो और कहा हो कि अपनी व्यथा, अपने दुख को, और उन्होंने मोहन भागवत जी से चर्चा की हो। तो मोहन भागवत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं नहीं जानता, लेकिन आप भागवत जी के साथ हैं। भागवत जी के बिल्कुल साथ भागवत जी के साथ है। बिल्कुल भागवत जी ने गलत क्या कहा है? आप तो इतने अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का है और सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाइए। यह देश सनातनियों का है। हजारों साल पहले श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान का यह देश है। अब इस देश में जो भी रहता है और वो भारतीय है और भारत के संविधान को मानता है तो देशभक्ति है। ठीक है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सबके पूर्वज समान है। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आनंद दुबे साहब हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और सैयदा फलक हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुसलमानों की बात को साफ गोई से रखती है। केलकर साहब, आपसे समझना चाहता हूं, सैयदा की बात ठीक है कि ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत क्या है? संविधान जो है भारत का कहता है सबके लिए बराबर है, सब लोगों के, और ये हर दिन डीएनए की बात का क्या मतलब है? डीएनए की बात हर दिन होती है कि नहीं मुझे पता नहीं जी, क्योंकि जब होती है तब जरूर पता लगता है, जब नहीं होती है तब कोई किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं है जी। दूसरी बात जी, भागवत साहब ने जो आशंका जताई थी जी कि ये जो श्रेष्ठता की भावना जी या रूलर्स मेंटालिटी जी, एरोगेंस, एग्रेसिवनेस, ये जो सारी चीजों के बारे में हम लोग हमेशा ही वी आर वेरी ऑफ दिस जी। ये सबका उदाहरण ये मुस्लिम प्रवक्ता जो आई है उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है जी। इसके आगे और मैं क्या बोलूं? नहीं, लेकिन सर ये समझाइए कि आशंका 70 है, साल के उम्र, आशंका है या कंडीशन है? कंडीशन क्यों कि आप कैसे रहेंगे, आप कैसे रहना है? अब तो घरों में भी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। ये आशंका भी नहीं है, कहना भी नहीं है जी। This is the description of the reality which the Muslim प्रवक्ता has demonstrated on your channel. Yes. इससे आगे उसमें मैं तो कुछ नहीं देखता। ठीक है। इसी this is the problem. Yeah. This is the problem. जी, देवधर साहब, जो बात है कि शर्त लगाना कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको राजाओं की तरह से नहीं रहना चाहिए, आपको डीएनए मानना चाहिए, ये सब क्या मतलब है? हिंदुस्तान का संविधान जैसे कह रहा है वैसे सब लोग रह रहे हैं। देवधर साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद देवधर साहब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सैयदा, आप बताइए कि क्या मेजर आपत्ति, क्या मेजर ऑब्जेक्शन क्या है? क्या आप मानती हैं कि डीएनए एक नहीं है? क्या आप मानती हैं कि पूर्वज एक नहीं है? या आप ये मानते हैं कि भाई सबको मिलकर रहना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्शन है? सबको मिलकर तो रहना चाहिए, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। आपत्ति देखिए, ऑब्जेक्शन ये है कि वो बोल रहे हैं हम पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, और वो उल्टा बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीमेसी छोड़ दो, जबकि खुद सुप्रीम बन रहे हैं, वो सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं ये बोल के कि
आपको ऐसे रहना है वैसे रहना है। वो कौन होते बोलने वाले? वो खुद सुप्रीम बन के बोलते हैं कि सुप्रीमेसी छोड़ दो। जी हमने राज लेकिन किया जुल्म था, क्या हो रहा फिर से करेंगे। है अरे भाई, सैयदा, आपने हिंदुस्तान भी- में नहीं, क्या नहीं, जुल्म एक हो रहा है सेकंड, मुसलमानों पर? मेरी बात खत्म होने दीजिए। जी हिंदुओं ने भी राज किया था, मुसलमानों ने भी राज किया था, अंग्रेजों ने भी कब्जा कर लिया था। वो गया जमाना जब भी, लेकिन जब सब साथ मिलकर रहते थे, लेकिन वो गया जमाना। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बोल रहे हैं कि भाई हम फिर से राज करेंगे। कोई भी कर सकता है भाई, डेमोक्रेसी है। आप इलेक्शन लड़ सकते हो, नहीं, लेकिन तो सैयदा आपने कहा, किसी को भी डाल सकता मैं है, उसको कोई भी समझ बन सकता है, कोई भी राज कर सकता है। ठीक है सैयदा, मैं उसी ऐसी बातों से हिंदुस्तान को खतरा है। जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपने जो बात की वो बात ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म। मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है? हिंदुस्तान की सरकार तो भाई जब से बीजेपी सत्ता में आई है कितना टारगेट कर रहे हैं जी। हर दिन मुसलमानों से तकलीफ, हर चीज में। भाई हम कुछ खाते हैं तो तकलीफ, कुछ पहनते हैं तो तकलीफ, कुछ बोलते हैं तो तकलीफ, कितनी शादियां करते हैं तकलीफ, तलाक देते हैं, लेते हैं, कुछ भी करते हैं, हर बात में तकलीफ। जी ठीक है देवधर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आप क्या रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जी ठीक है। एक पॉइंट ध्यान में रखिए जी, स्टेट का सिटीजनशिप, राष्ट्रीयता, ये पॉइंट होता है, गवर्नमेंट का पॉइंट होता है जी। और सामाजिक राष्ट्रीय संगठनों का सिटीजनशिप ये पॉइंट नहीं होता। बंधुचारा ये सामंजस्य पॉइंट होता है जी। तो भागवत जी और बीजेपी गवर्नमेंट ये दो अलग चीज है जी। भागवत जी शुरू से जो बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बंधुभाव बढ़ना चाहिए, तो बंधुभाव बढ़ने के लिए जो हर्डल्स हो सकते, ऑब्स्टेकल हो सकते, तो उनका छोटा सा पॉइंट है कि हम बराबरी के नाते उच्च नीचता छोड़ते हुए हम रूलर है या रूलर थे यह भावना छोड़ते हुए हमारी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, धर्म ग्रंथ अलग हो सकते हैं, हम धर्म ग्रंथ माने या ना माने, किंतु भारत का विकास करना है तो भारत के 138 करोड़ लोगों का विकास का फल मिलेगा। तो जब तक हम ऐक्य नहीं दिखाएंगे, इक्वालिटी नहीं लाएंगे, सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक गरीबी नहीं हटेगी, लेकिन तब ये तक समृद्धि देवधर नहीं साहब बढ़ेगी। सुझाव के तौर पर वो कह रहे हैं या शर्त के तौर पर कह रहे हैं? वो एक्सपेक्टेशन है। जब डिस्कशन होता है जी, अपेक्षा क्या है जी, तो अपेक्षा को शर्त नहीं माना जाता। जी, मेरी आपसे ये अपेक्षा है, आपकी मेरे बारे में ये अपेक्षा है जी। अगर हम अपेक्षा व्यक्त करेंगे, चर्चा करेंगे, जी, संवाद करेंगे, जी, तो हमारा बंधुभाव बढ़ेगा। जी, अगर हम संवाद ही नहीं करेंगे जी, तो बंधुभाव कैसा बढ़ेगा? जी। तो लेकिन भागवत जी की देवधर साहब सैयदा जो कह रही हैं उस बात पे भी दम है कि हर दिन आप कोई अपेक्षा करेंगे, आपको खाना ऐसे खाना है, आपको शादी ऐसे करनी है, आपको तलाक ऐसे लेना है, आपको हिजाब पहनना है, आपको हिजाब नहीं पहनना है। ये क्या अपेक्षाएं? सारी अपेक्षाएं मुसलमानों के साथ हैं? नहीं, ये एक मिनट, एक ध्यान में रखिए जी कि जब कोई उसको कैपिटल करता है, हाईलाइट करता है जी, तो इतने ही पॉइंट पर चर्चा होती है जी। अब हिंदुओं में शादी के काफी प्रकार है, जी, कपड़े के, रहन खाने के, पीने के, जी, तो इस पर चर्चा होती है जी। यह चर्चा को रिलीजन के एंगल से देखना या शत्रुत्व भावना से देखना, जी, इसके बजाय इस पर खुलेआम चर्चा हो, जी, ओपनली चर्चा हो और चर्चा से, जी, सुसंवाद से जी, अच्छे कदम पड़े, ये अपेक्षा है। जी, यह कोई भी अटैक नहीं है, एग्रेशन नहीं है। जी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप आक्रामक मत रहिए। आपके कुछ लीडर जी, आक्रामकता में धन्यता मानते हुए भूल जाइए। जी। हम बंधु भाव से साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे। ठीक है, ये आपका कहना बड़ी बात है कि अपेक्षा भाव है, ये शर्त नहीं है, है ना? करेक्ट जी, सुप्रीमेसी नहीं है जो सैयदा जिस पर आपत्ति कर रही है। आनंद दुबे साहब, इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है जी कि जब हज यात्रा में जाते हो जी, तो खुद को हिंदू मुसलमान बोलते हो जी, तो हिंदू मुसलमान, इंडियन मुस्लिम, जी, भारतीय मुसलमान, जी, ये सब शब्द समान है। जी, तो ये भारत में रिलीजन तो हजारों है, जी, तो रिलीजन में मतभेद नहीं होना चाहिए, चर्चा होके बंधुभाव बढ़े, ये लाइन है। जी। आनंद दुबे साहब,
जैसा आप पहले भी चर्चा कर रहे थे, आरएसएस चीफ की बात में और आपकी बात में, शिवसेना की बात में या बाला साहब ठाकरे का जिक्र आपने किया, उन दोनों की बात एक ही है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से आपको ये अपेक्षा नहीं है या आपत्ति है कि वो इस तरह से बिहेव कर रही है, तो ऐसा तो आप करते ही रहे हैं सर, आपने तो पार्टी इसलिए बनाई। देखिए ऐसा है त्रिवेदी साहब जी कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी, ये भारत की एक बहुत बड़ी सामाजिक संगठन है जी। जिसके मुखिया मोहन भागवत जी हैं। जी समय समय पर मोहन भागवत जी के भी मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। जी। किसी भी राजनीतिक दल में कोई हो, आज हमारा सरकार न बन पाए, हम किसी से बातचीत न करें, हमारे झगड़े हो जाएं, वो अलग बात है जी। लेकिन जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, तब उसमें कोई जाति मजहब का एक लिमिटेशन, एक दायरा नहीं रह जाता जी। जो भी भारत के राष्ट्र निर्माण में काम करता है या करना चाहता है या किया हुआ है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी को एक मंच पर आना पड़ता है और हम उनका स्वागत करते हैं। यही हमारी आइडियोलॉजी रही है, यही हमारी विचारधारा रही है। लेकिन कुछ लोग जैसे AIMIM के कुछ नेता जब कोई ऐसी बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को रोक दीजिए तब हम बताते हैं देश किसका है या इस देश में किसकी हुकूमत है, तुरंत उसी पर बीजेपी के नेता पलटवार करते हैं कि मुसलमानों को देश से भगा देना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ ये जो विरोधाभास ये क्लैश है, इसी का ये जो क्लेश है, इसी पर मोहन भागवत जी यदि 1% भी बीजेपी को समझा पाते तो उनकी ये जो सकारात्मक सोच है ये मंजिल तक पहुंच जाती, ये रिजल्ट परिणाम दे देती। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने आदरणीय नेता हमारे मोहन भागवत जी हम सबको तो समझा दिए लेकिन अपने प्रिय भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं यह समझाने में असफल हो जाते हैं। चिंता बस इतनी बात का है। जी, मैं केलकर साहब से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन सैयदा देवधर साहब ने कहा कि अपेक्षा को सुप्रीमेसी समझना या शर्त समझना, इसका मतलब कि हमारे मन में भी तो बायस हो सकता है कि हम सोचते हैं कोई सुझाव दे रहा है तो नाराज हो जाते हैं हम। घर में भी ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग कुछ सलाह देता है कि भाई ऐसा कर लो बेटा, तो आप कहते हो अरे आप हमेशा यही बात करते हो। वो कोई सलाह नहीं दे रहे, आप उनका पूरा इंटरव्यू सुनिए, पूरा स्टेटमेंट देखिए उन्होंने कैसे बातें की कि भाई हम महान हैं, हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। आप पूरा बयान सुनिए, पूरे उनके बातों लेकिन पे उन्होंने तो ये भी कहा है ना कि हिंदू भी ऐसा करे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। पहले ऐसी बात करते हैं, फिर बाद में बैलेंस करते हैं। पहले तो दिल की बातें पूरे कर दी, फिर उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये कैसी बात हुई? और ऐसी बातें करने वाले, जिन्ना की सोच रखने वाले हैं जो खुद जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते। हिंदुस्तान के मुसलमान तो 1947 में ही सेक्युलर हिंदुस्तान को चुन लिया था अपनी मर्जी से। जी, हमने अपनी मर्जी से सेक्युलर हिंदुस्तान को चुना है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी बीजेपी और आरएसएस वालों को कि हिंदुस्तान के मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हम जालिमों के आगे झुकने वाले नहीं है। जी, ठीक है। केलकर साहब, जो आनंद जी बात कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी की बात उन्होंने बीजेपी के लिए कही, लेकिन मोटे तौर पर अब भी लोग ऐसा मानते हैं कि आरएसएस का जो वर्कर है यानी स्वयं सेवक है वो भी उनके साथ उसमें नहीं चल रहा लूप में। संघ प्रमुख की जो बात है उसको फॉलो करने में उस तरह से नहीं है जैसा संघ प्रमुख कह रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? मुसलमानों की तरफ जो भी रवैया गए 35-40 साल से संघ ने बीच बीच में लिया है उसमें से कई बार कई लोग ये इससे सहमत नहीं है, लेकिन पूरा केडर या केडर में से सारे लोग या बहुत सारे लोग या बहुत लोग यद्यपि सहमत नहीं है, फिर भी अगर लीडर कुछ चाहे कि इनकी सहमति तो मैं बना लूंगा, लेकिन मुझे ये कहना जरूरी है जी, जैसा भागवत ने कहा जी कि डीएनए एक है जी, पूर्वज एक है, साथ रही है जी। फिर यहाँ सवाल ये नहीं उठता कि केडर जितना और जो समझता है जी, वही सच है और केडर को सुनते सुनते ही लीडर ने चलना चाहिए, तो ये बड़ी उलटफेर होगी जी। लीडर को चलना चाहिए, केडर को समझना चाहिए जी। 1977 में क्या हुआ जी? बाला साहब ने बोला कि दी आरएसएस डोर्स आर ओपन फॉर मुस्लिम्स। यस, उनकी क्या विजन थी इसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ लिखा है जी, और कहा उनका केडर ओछा पड़ गया जी, ये भी मैंने लिखा है जी। आज भी वही बात है जी। अगर कोई केडर ये नहीं समझता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भागवत
is not far-sighted. Yes. Or he is wrong, or he is naive. जी. भोले है, मुसलमान को जानते नहीं है. ये ऐसी बात नहीं है. It's a perception of the leader who can look far and wide. Yes. Which all cadre need not should. जी. जी. केडर की बात नहीं है, भागवत ने क्या कहा है उतनी ही बात. जी, देवधर साहब, जो केलकर साहब बात कर रहे हैं उसी का मैं जिक्र करना चाहता था कि बाला साहब ने भी ये एक्सरसाइज की थी कि मुसलमानों के लिए दरवाजे खोले जाएं. फिर सुदर्शन जी भी आए तो उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना दिया और मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश की. आज भागवत जी भी कोशिश कर रहे हैं. तो ये परकोलेट क्यों नहीं हो रहा? पिछले 40 साल में 77 से 2023 में हम आ गए, 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, 50 साल हो गए करीब करीब. इसका मैं और पीछे जाता हूँ. डॉक्टर हेडगेवार जी हमेशा बोलते थे जी, रशिया का रशियन, जर्मनी का जर्मन, हिंदुस्तान का हिंदू. तो संघ 1925 से जी रिलीजन वाइज भेद करता ही नहीं. जी. तो हिंदू को रिलीजन समझते हुए जी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भेद करना जी संघ को जन्म क्षण से मंजूर नहीं. जी. तो हेडगेवार जी के जमाने से आज तक रिलीजन पॉइंट पर, ईश्वर की आराधना करने के पॉइंट पर यहाँ पे भेद संघ में कभी भी सिखाए नहीं गए. नहीं सर, मेरा सवाल है कि जो प्रमुख कह रहे हैं वो बात स्वयं सेवक क्यों नहीं समझ रहा, परकोलेट क्यों नहीं हो रहा? या तो आपके कहने में ईमानदारी नहीं है, या आप इस बात का दबाव नहीं बना रहे? नहीं, मैं सामने जाके बोलता हूँ कि मेजॉरिटी हिंदू संघ स्वयंसेवक सब रिलीजन का भाईचारा मानते हैं. जी. यही तो हिंदू समाज की, भारतीय समाज की विशेषता है. जी. तो कैडर नहीं समझा, इस पर मेरा विश्वास ही नहीं. जी. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये डिवीजन डेवलप करना चाहती है. जी. कॉमन आदमी, संघ स्वयंसेवक, भाजपा कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, यह भाईचारा में ही विश्वास रखता है. जी. एक पॉइंट ध्यान में रखें, उनके दिमाग में कोई भेद नहीं है. जी. ये भेद मुठभर लोग, 2-4-5% लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से करते. ठीक है. तो संघ स्वयंसेवक, भारतीय जनता, जनसामान्य भारतीय हिंदू इंडियन लोग भेदभाव नहीं मानते. ठीक है. उनमें भाईचारा है जी करके तो देश ने 47 से लेके आज तक विकास किया जी. और आगे करने वाला है. जी. अगर हम वोट बैंक का पॉलिटिक्स उठा के फेंक दे, भाईचारा पर ध्यान दे, समृद्धि का फायदा सबको होने वाला ये दिमाग में रखे और डिवाइड एंड रूल गेम से बचे जी, तो कॉमन आदमी बचता है, कैडर बचता है, वर्कर बचता है. ठीक है. ये नेता लोग सब गड़बड़ करते हैं. दुबे साहब, कुछ लोग मुस्लिम वोट बैंक का गेम खेलते हैं जी, उनसे अवेयरनेस की जरूरत है जी. भागवत जी और कैडर, ठीक है, या भारतीय जनता एक जैसा ही सोचती है जी, यह मेरी पढ़ाई बतलाती है. ठीक है सर. दुबे साहब, असली झगड़े की जड़ आप हैं, ये कह रहे हैं सर, मतलब आपका मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं. हेलो जी, मैं कह रहा हूं कि देवधर साहब कह रहे हैं कि असली झगड़े की जड़ आप हैं, आपका मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं. क्योंकि बाला साहब भी वही बात कह रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक के लिए ये सब झगड़ा फैला रही हैं. मैं सहमत हूँ. आप जैसे वरिष्ठ लोगों की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ. हमारा कभी झगड़ा नहीं रहा. हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी हमेशा, यदि कुछ लोग इसमें मराठी समझते हो तो वो समझ जाएंगे, वो कहते थे आम्ही जात धर्म मानत नहीं. हम जात धर्म को नहीं मानते. जो भी देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, वो शिवसैनिक है, भारतीय है, हमारा अपना आदमी है. और शाबिर शेख नाम के एक विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे महाराष्ट्र से. उनको हमेशा वो अपने गले लगाते थे और कहते थे पूरी सभा में, ये देखो ये है हमारे भारत का सच्चा सपूत, ये मेरा विधायक है, ये शाबिर शेख है. शिवसैनिक आइडेंटिटी के लिए क्या क्या पूछते हैं आपको पता है? हाँ सर, शिवसैनिक जो हैं बहुत सारे मौकों पर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या सवाल करते हैं, ये आपको पता है? जी मुझे पता है जी. वो सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि आप राष्ट्रभक्त हैं,
आप अपने राज्य के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सब मिलकर रहना चाहते हैं, यही पूछते हैं, यही हमारा केलकर साहब ये बात आनंद जी ने जो कही उसी पर मैं छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त नहीं है, कि राष्ट्रभक्ति को लेकर मुसलमानों पर सवाल क्यों खड़ा करते हैं। सैयदा कह रही है कि भाई हमने तो चुना है हिंदुस्तान को 1947 में, फिर उनकी नेशनलिटी पर हर दिन क्या सवाल है। ये सवाल केवल मुसलमानों को पूछना ठीक नहीं है जी। इसका कारण ये है कि जहाँ देश में, क्योंकि देश में बहुत सारे हिंदू हैं जी, बहुत सारे हिंदू हैं जी, जिनको ये राष्ट्र से कुछ पड़ा नहीं है जी, और वो हिंदू हैं जिनको पूछना चाहिए कि आप राष्ट्रभक्त खुद को मानते हैं क्या। जी, इसमें लेफ्ट आता है, लिबरल आते हैं, सोशलिस्ट आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं, सारे हिंदू हैं जी, लेकिन ये राष्ट्रभक्त नहीं है जी। जैसे मुसलमानों में सारे कोई गद्दार है ऐसी बात नहीं है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसलमान हिंदू मुसलमान है। एक मिनट, सैयदा आपके पास आता हूँ, आप चुप रहिए। सैयदा आपके पास आता हूँ, हम चुप रहे थे जी। ये ऐसी बात नहीं है जी। इट्स ए सिंपल मैटर ऑफ वेदर वी लव आवर नेशन और यू डोंट, एंड व्हाट यू डू उससे राष्ट्र को नुकसान पहुंचने वाला है या नहीं। अपनी मर्जी से भारत को चुना था जी, हिंदुस्तान ठीक है सैयदा, बराबर खाक है और हम बराबर बन के रहेंगे। अगर किसी की सुप्रीमेसी खत्म होगी तो आरएसएस और बीजेपी वालों की खत्म होगी इंशाल्लाह। एक दिन हम बराबर खाक लेके हिंदुस्तान में सभी लोग बराबर हैं, किसी की सुप्रीमेसी नहीं है। चलिए अभी मेरे पास इनका माइक बंद करके जाइए जी। सैयदा यहाँ चलेगा नहीं, ठीक है, इतना एरोगेंस और चिल्लाहट यहाँ चलेगी जी। सैयदा प्लीज ऐसे हम नहीं बात करते हैं। सैयदा ऐसे हम बात नहीं करते हमारे प्रोग्राम में जी। नहीं, आप अपने मौके पर बोलिए ना, आप अपने मौके पर बोलिए जी। चलिए अभी वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप देवधर साहब, संजीव केलकर साहब, आनंद दुबे जी और सैयदा कि आपने वक्त निकाला और इस चर्चा में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या संघ की मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश रंग लाएगी। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, 48% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं और 52% लोग समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद उन्हें नहीं आई सारी एक्सरसाइज से। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। ज्ञान, अगर किसी को इसमें महारत हासिल है तो वो है इंसान, चाहे मैं हूं या आप हो या फिर कोई और। ज्ञान देने की कला यानी भाषण देने की कला हर एक में है, क्योंकि ज्ञान देना आसान है। जैसा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी से कहा था कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, क्योंकि वो कस्तूरबा के बीमार होने पर उन्हें नमक छोड़ने का उपदेश दे रहे थे, जबकि खुद इस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। वो तो खैर 100 साल पुरानी बात हो गई। आज की बात की जाए तो आज जब देश में आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है, धर्म का झंडा लेकर दो पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दोनों पक्षों के नेता अक्सर एक दूसरे को ज्ञान देते हैं आपसी सौहार्द का, लेकिन उन्हीं के अनुयायी कभी भगवा रंग पर तो कभी हरे रंग पर आमने सामने आ जाते हैं और माहौल बिगाड़ते नजर आते हैं। इसलिए ऐसे उपदेश मेहरबानी करके पहले खुद अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी दुनिया तो अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि ज्ञान की कमी वहाँ भी नहीं है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।